नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज सरलीकरण का पार्ट नंबर 3 है और सभी प्रश्न जो है कि सूत्र के आधार पर बनेंगे। सवाल बनाने से पहले एक बार इन सूत्र को जरूर ध्यान से पढ़ें ताकि सवाल बनाने में आपको काफी मदद मिलेगा। तो आइए इन सूत्र को पहले रिवाइजिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे सवाल बनाएंगे। तो पहला नंबर सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह सूत्र से आपका पहला नंबर प्रश्न बनेगा। उसके बाद है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इस पर भी बहुत सारा सवाल आपका जल्दी से बनेगा। अब देखिए अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में कब होगा, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो इस पे भी सवाल आपका पार्ट 2 में बहुत सारा बना था और इस पार्ट 3 में भी बनेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र पे भी आपका सवाल इस पार्ट में बनेगा। अगला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसे ध्यान से जरूर इन सूत्र को अच्छे से लिख लीजिए, ये याद रखिए, क्योंकि इस पर आपका बहुत सारा सवाल बनेगा जो कि आपका अक्सर इस सवाल में इस तरह के बैठने के बाद 2 आंसर आएगा। तो चलिए आप इस सूत्र को अच्छे से उतार लीजिए और याद रखिए ताकि आगे सवाल बनाने में आपको बहुत मदद मिले। और सूत्र है, देखिए इस तरफ लाते हैं तो देखिए ये सूत्र है आपके सामने फिर से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आप सभी बचपन से जानते होंगे। फिर है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पे भी बहुत सारा सवाल बनेगा आपका। अगला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, यानी कि आपको जब इस सवाल में इस तरह का सूत्र दिया रहे, इस तरह के सवाल का डिजाइनिंग किया जाएगा तो आपको इस तरह का सूत्र बैठाना है, जहाँ कि अक्सर सवाल में आपका ए बी जो है कट के 4 आंसर आता है अक्सर सवाल में। तो चलिए आपने इस सूत्र को अच्छे से समझ लिए होंगे, ध्यान से याद भी आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो सवाल नंबर 1 देख रहे हैं आप, 3 गुना 7.57 गुना 2, फिर देख रहे हैं प्लस 7.57 गुना 7.57। तो आप देख रहे हैं कि यह अगर यदि आप सूत्र याद किए होंगे तो आपको कुछ जरूर याद आता होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बना, समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए अगर हम इसे a मानेंगे, यानी कि इसको हम 2.43 को a मानेंगे तो ये हमें क्या हो जाएगा, बीच में गुना है तो गुना होकर के ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ a था तो इसे हम a लिखेंगे गुना, ये देखिए यहाँ पर भी आपका 2 गो है 7.57 तो इसे हम b मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ a हम इसको माने थे 2.43 को, तो यहाँ पे इसको a लिख लिए, उसके बाद इसे हम क्या माने b, तो b लिख देंगे और गुना 2 है, अब बीच में प्लस है प्लस दे दीजिए, यानी कि आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है आप सभी जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इस प्रश्न को हम इस तरह से बैठा सकते हैं, क्योंकि हमको इतना मान दिया हुआ है तो इतना आप कर दीजिए। अगर आपको कहीं इतना मान दिया रहेगा तो आपको इस तरह चलना है, इधर से इधर। तो देखिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इस पे बैठा देंगे। तो a का मान कितना है 2.4
43, फिर प्लस बी का मान करता है 7.57। तो अब देखिए इसे स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 किलो 0 बाकी 1, फिर देखिए 5 4 9 1 10 किलो 0 बाकी 1 और 7 2 9 1 10 और दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, उसके बाद इस पे स्क्वायर। अब देखिए दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई मायने नहीं, तो अब यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100 आएगा। तो चलिए आप प्रश्न को समझ गए होंगे, अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप, 186 गुना 186 प्लस 136 गुना 136 माइनस 2 गुना 186 गुना 136। तो आपको भी अगर सूत्र याद होगा तो मन में आ जाएगा कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 को 86 है, यानी कि इसे हम टोटल मानेंगे a, तो 2 बार a हो जाएगा यानी कि गुणन होगा, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस यहाँ भी इसे हम b मान लेते हैं 136 को, तो कितना हो जाएगा ये b स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 2 को लिख दिया, उसके बाद 186 कितना माने हैं a और 136 को कितना माने थे b, तो यहाँ a गुना b हो जाएगा। तो अब देखिए यह सूत्र आपका किसका होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र होता है। यानी कि हमको इतना दिया हुआ है तो हमें इस पर बैठाना है। अगर कहीं सवाल में हमें इतना मिल जाएगा तो इस रूप में तोड़ते हैं। तो देखिए अब a किसको माने हैं, तो यहाँ 186 को माने हैं, तो 186 माइनस और b क्या है 136, तो 136 लिख दिए, इसके ऊपर और स्क्वायर लगा दीजिए। अब क्या करिएगा, इसमें घटाना है, तो 6 में 6 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पे घटेगा 8 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5 बचेगा, अब फिर इधर 1 में 1 यानी कि खत्म हो जाएगा, ये 1 के खत्म हो जाएगा तो आपका 50 पे स्क्वायर हो जाएगा। अब 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 हो जाएगा, डायरेक्ट डबल 0 होता है या 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका 2500 आंसर आएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, 946 प्लस 157 पर होल स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ पे है और यहाँ गुना में देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी गुना में देख रहे हैं। तो हम मानेंगे कि 946 को मान लेंगे क्या a, 946 को मान लेंगे a और 157 को भी मान लेंगे हम क्या b मानेंगे। तो अब देखिए अब हम इसे यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा a प्लस b पे होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b पर होल स्क्वायर। अब बटे यहाँ पर आपका क्या है दोनों गुना में है, यानी कि a माने है 946 को, तो यहाँ जब गुना में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, बीच में प्लस दे दीजिए। अब देखिए 157 को क्या माने हैं b माने हैं, तो b यहाँ क्या हो जाएगा 2 बार गुना होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इतना लिख दिए तो इसका एक सूत्र होता है, देखिए इसका तो इसके बराबर एक सूत्र होता है, जो होता है उसका क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इस तरह से। जैसा कि देखिए हम आपको पूरा सूत्र लिख देते हैं, अभी तुरंत जस्ट याद भी किए हैं, रिवाइजिंग किए हैं सूत्र को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह सूत्र होता है। तो अब आपको ये चीज इतना का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हम ये ए बी का मान तो पहले से बैठा रखे हैं, तो इतना मान दिया हुआ है। तो अब हम इसके बराबर इसे हम यहाँ ऊपर में लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट पर, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अब आपका सेम ऊपर नीचे मिल रहा है, तो इसको कटा दीजिए, तो आपका बच गया कितना 2, तो आपका यही आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। तो सवाल नंबर 4 देख रहे हैं आप, 7